Without a solid foundation, you will have trouble creating anything of value. यानी कि एक ठोस नींव के बिना आपको कोई भी कीमती चीज बनाने में परेशानी ही होगी। ठीक इसी तरह से अगर आप इंग्लिश सीखने की चाहत रखते हैं और आपको इंग्लिश की बेसिक चीजें पता नहीं है तो आपको इंग्लिश बोलने और समझने में परेशानी ही होगी, क्योंकि ये इतने बेसिक शब्द है कि हर रोज हमारा इन शब्दों से वास्ता पड़ता है और किसी न किसी सेंटेंस में इनका यूज होता ही है। अगर आपको इन बेसिक शब्दों का मतलब ही पता नहीं होगा तो आप इनको सेंटेंस में अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। तो क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहना है। क्लास लंबी जरूर होगी, लेकिन अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए सीरियस है तो आई एम श्योर आज के बाद आपको ये बेसिक वर्ड्स को यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेंगी, साथ ही आप उनका सेंटेंसेस में यूज करना भी सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड देखिए, बाय। बाय का मतलब होता है द्वारा या से। एग्जाम्पल देखिए फिर आप अच्छे से समझ जाएंगे। आई विल गो बाय कार, यानी कि मैं कार से जाऊंगा या मैं कार के द्वारा जाऊंगा। जब भी आपको ट्रैवल के बारे में बताना हो कि आप कैसे आ रहे हो या आप कैसे जाओगे तो तब आप बाय का यूज करेंगे। बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय टैक्सी। सो इस तरह से आप बाय का यूज कर सकते हैं। बाय का मतलब होता है से या के द्वारा। बाय से आपको अगला वर्ड याद रखना है, बाय द वे। बाय द वे का मतलब होता है वैसे। एग्जाम्पल देखिए, बाय द वे व्हाट आर यू डूइंग टुडे, वैसे आप आज क्या कर रहे हो। अब अगर हमें थोड़ी बहुत इंग्लिश आती होगी तो हम ये सेंटेंस तो अच्छे से बना लेंगे कि आप आज क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग टुडे, वैसे आप आज क्या कर रहे हो। अगर हमें ये बोलना हो तो वैसे के लिए हम कौन सा शब्द यूज करेंगे, वो कौन सा बेसिक वर्ड होगा, ये हमें पता होना चाहिए ताकि हम ऐसे सेंटेंसेस को भी आसानी से बना सके। अगला वर्ड देखिए, इफ। ये बहुत ही ज्यादा बेसिक वर्ड है और अक्सर यूज होता है इफ। इफ का मतलब होता है यदि या अगर। एग्जाम्पल देखिए, इफ यू वॉन्ट, अगर आप चाहते हैं या यदि आप चाहते हैं। एज का मतलब होता है जैसा या जैसी। एज योर विश, जैसी आपकी इच्छा। एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद हो। बट का मतलब होता है किंतु, परंतु, लेकिन। बट आई लव यू, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं। वेरी का मतलब होता है बहुत। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। वेरी प्रिटी, बहुत सुंदर। और का मतलब होता है या अथवा। जब भी आपको दो में से किसी एक चीज को चुनना हो तब आप और वर्ड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टी और कॉफी, चाय या कॉफी। बी का मतलब होता है होना, बनना या रहना। बी हैप्पी, खुश रहो। यहां पर बी का मतलब है रहो। यू शुड बी हियर, तुम्हें यहां होना चाहिए। यहां पर बी का मतलब है होना। बी माई फ्रेंड, मेरे दोस्त बनो। यहां पर बी का मतलब है बनो। तो आपको ये तीनों ही मीनिंग इसके याद रखने हैं। बी से आपको एक और वर्ड याद रखना है, बिकम। बिकम का मतलब होता है बनना। What do you want to become, तुम क्या बनना चाहते हो। ऑन का मतलब होता है पर। इसका यूज देखिए, ऑन द टेबल यानी कि मेज पर। ऑन द वॉल, दीवार पर। सम का मतलब होता है कुछ या थोड़ा। गिव मी सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी दे दो। सम पीपल थिंक, कुछ लोग सोचते हैं। सो का मतलब होता है इसलिए। सो डोंट वरी, इसलिए चिंता मत करो। टू का मतलब होता है से। मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम। विद का मतलब होता है साथ। कम विद मी, मेरे साथ आओ। विदाउट, जैसे विद का मतलब हुआ साथ, तो विद आउट से ही आपको याद रखना है, विदाउट मतलब बिना। ही इज गोइंग विदाउट यू, वह तुम्हारे बिना ही जा रहा है। ऑल्सो का मतलब होता है भी। शी ऑल्सो टीचेस, वह भी पढ़ाती है, यानी कोई और तो पढ़ाता है लेकिन वह भी पढ़ाती है। शी ऑल्सो टीचेस। अप का मतलब होता है ऊपर।
लुक अप, ऊपर देखो। डाउन, नीचे। सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ या नीचे बैठो। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है से। सफरिंग फ्रॉम फीवर, बुखार से पीड़ित। फ्रॉम हिज साइड, उसकी तरफ से। ऑफन, अक्सर या प्राय। ही कम्स ऑफन लेट, वह अक्सर देर से आता है। बिफोर, पहले। बिफोर सनराइज, सूर्योदय से पहले या सूर्य उदय होने से पहले। वी शुड वेक अप बिफोर सनराइज, हमें सूर्योदय से पहले जाग जाना चाहिए। आफ्टर, बाद या बाद में। आफ्टर यू, आपके बाद या तुम्हारे बाद। और, लिए। दिस इज फॉर यू, यह तुम्हारे लिए है। दिस इज फॉर यू। ऑल, सभी। ऑल चिल्ड्रन नीड केयर, सभी बच्चों को देखभाल की जरूरत होती है। ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चे। एंड, और। कीर्ति एंड आहान आर प्लेइंग, कीर्ति और आहान खेल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है। जब भी दो या दो से ज्यादा चीजें एक साथ में आए तो उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग एंड वर्ड का यूज करते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स, आई लाइक टू ईट राजमा एंड राइस, मुझे राजमा और चावल खाना पसंद है। तो यहाँ पर दो चीजें एक साथ आ रही है, इसलिए बीच में हमने एंड वर्ड का यूज किया। इन का मतलब होता है मैं। सिट इन द कार, कार में बैठो। ही लिव इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है। मच, मच का मतलब होता है बहुत ज्यादा या काफी। आई लाइक मैंगोज वेरी मच, मुझे आम बहुत पसंद है या मुझे आम काफी पसंद है। ही इज मच पॉपुलर, वह काफी मशहूर है। मैनी, कई। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे कई दोस्त हैं। बिटवीन, बीच में। बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच में। बिटवीन यू एंड मी। ईच, प्रत्येक या हर एक। ईच पर्सन रिसीव्ड गिफ्ट, प्रत्येक या हर एक आदमी को तोहफा मिला। अदर, अदर का मतलब होता है दूसरा या दूसरी। एवरी अदर डे, हर दूसरे दिन। गिव मी अदर बुक्स, मुझे दूसरी किताबें दे दो। अदर के साथ आपको एक और वर्ड याद रखना है, एनदर। एनदर का मतलब भी होता है दूसरा या दूसरी, लेकिन इन दोनों के यूज में डिफरेंस क्या है वो आपको याद रखना है। अदर का यूज हम करते हैं प्लूरल के साथ में, यानी जो चीजें काउंटिंग में बहुत ज्यादा हो उसके साथ हम अदर का यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला गिव मी अदर बुक्स, तो मैंने यहाँ पर गिव मी अदर बुक नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी बुक्स की बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने कहा गिव मी अदर बुक्स। अगर मुझे कोई एक ही बुक मांगनी है तो मैं कहूंगी गिव मी अनदर बुक। मैं गिव मी अनदर बुक्स नहीं बोल सकती क्योंकि ये रॉन्ग हो जाएगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि बुक सिंगुलर है, यानी एक है, और एक के साथ हम अनदर का यूज करते हैं। तो अनदर और अदर दोनों का मतलब दूसरा या दूसरी होता है। अदर का यूज हम प्लूरल के साथ में करते हैं और अनदर का यूज हम सिंगुलर के साथ करते हैं। अब एक और वर्ड आपको याद रखना है अदर से, ईच अदर। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे। वी नीड ईच अदर, हमें एक दूसरे की जरूरत है। वी नीड ईच अदर। एनी, एनी का मतलब होता है कोई। गिव मी एनी आइडिया, मुझे कोई सुझाव दो। गिव मी एनी आइडिया। नाउ, नाउ का मतलब होता है अब या अभी। नाउ अंडरस्टूड, अब समझे। आई एम बिजी नाउ, मैं अभी व्यस्त हूँ। नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। नाउ का मतलब अभी या अब, नेवर का मतलब कभी नहीं। माई मदर नेवर लाइज, मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। माई मदर नेवर लाइज। अगेन, अगेन दोबारा। सी यू अगेन, दोबारा मिलेंगे या फिर मिलेंगे। अगेन का मतलब फिर भी होता है और दोबारा भी होता है। वंस, एक बार। वंस अ वीक, सप्ताह में एक बार। आई वॉन्ट टू मीट यू वंस, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू वंस। अगेन का मतलब मैंने आपको बताया था दोबारा या फिर, और वंस का मतलब एक बार।
अब वंस अगेन का मतलब हुआ एक बार फिर या एक बार दोबारा। कॉल हिम वंस अगेन, उसे एक बार फिर बुलाओ या उसे एक बार दोबारा बुलाओ। अ का मतलब होता है एक। आई सॉ अ ड्रीम, मैंने एक सपना देखा। एन का मतलब भी होता है एक। आई नीड एन अम्ब्रेला, मुझे एक छाता चाहिए। ए और एन दोनों का यूज हम एक चीज को बताने के लिए करते हैं। ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है। ए का यूज हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ करते हैं और एन का यूज हम वाउल साउंड के साथ करते हैं। जैसे अ ड्रीम में डी कॉन्सोनेंट है तो इसलिए हमने ए का यूज किया। एन अम्ब्रेला में यू एक वाउल है और अ साउंड दे रहा है, इसलिए हमने एन का यूज किया। वाउल, सेमी वाउल और कॉन्सोनेंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। और प्लस कौन सा लेटर क्या साउंड देता है इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बनी है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं क्योंकि ये वीडियोस आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने में काफी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज बिकॉज। बहुत बेसिक वर्ड है और बहुत सारी जगह यूज होता है। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। बिकॉज ही वॉज हंगरी, क्योंकि वह भूखा था। बिकॉज का यूज हम कोई रीजन, कोई कारण बताने के लिए करते हैं। बिकॉज आई वॉज टायर्ड, क्योंकि मैं थका हुआ था। अनलेस का मतलब होता है जब तक। अनलेस यू फिनिश योर वर्क यू कांट गो, जब तक तुम अपना काम खत्म नहीं करते तुम नहीं जा सकते। अनलेस यू फिनिश योर वर्क यू कांट गो, जब तक आप अंग्रेजी के बुनियादी शब्द नहीं सीख लेते आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। अनलेस यू लर्न बेसिक इंग्लिश वर्ड्स यू कांट स्पीक इंग्लिश। तो इसीलिए तो हम बेसिक इंग्लिश वर्ड्स वाली ये क्लास कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बोथ। बहुत कॉमन वर्ड है, अक्सर यूज होता है। बोथ का मतलब होता है दोनों। बोथ आर फास्ट, दोनों ही तेज हैं। आउट का मतलब होता है बाहर। गेट आउट, बाहर जाओ या बाहर निकलो। गेट आउट। इन, अंदर। कम इन, अंदर आ जाओ। इनसाइड का मतलब भी होता है अंदर। व्हाट इज इनसाइड, अंदर क्या है। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। इट इज सो हॉट आउटसाइड, बाहर बहुत गर्मी है। इट इज सो हॉट आउटसाइड। फ्रंट का मतलब होता है सामने। द फ्रंट डोर वॉज ओपन्ड, सामने वाला दरवाजा खुला था। ही इज इन फ्रंट ऑफ मी, वह मेरे सामने है। फ्रंट के बाद आपको ये वर्ड याद रखना है, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। डोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, शीशे के सामने खड़े मत रहो। के सामने, इन फ्रंट ऑफ। बिहाइंड पीछे। हु इज बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे कौन है। हु इज बिहाइंड द डोर। ऑलवेज, हमेशा। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो। यट का मतलब होता है अभी तक। नोबडी केम यट, अभी तक कोई नहीं आया। नोबडी केम यट। ओनली का मतलब होता है केवल या सिर्फ। ओनली मी एंड यू, केवल मैं और तुम या सिर्फ मैं और तुम। ओनली यू नो, केवल तुम जानते हो या सिर्फ तुम जानते हो। ऑलमोस्ट, लगभग। जब कोई काम होने वाला होता है, बस थोड़ा खत्म ही होने वाला होता है, तब हम बोलते हैं ऑलमोस्ट। लगभग हो गया, ऑलमोस्ट डन। लगभग हो गया, ऑलमोस्ट डन। इट का मतलब होता है यह। इट इज न्यू, यह नया है। इट इज अ मैंगो ट्री, यह एक आम का पेड़ है। इट के यूज में आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इट का यूज हम एनिमल्स, ऑब्जेक्ट या बहुत ही छोटे बेबीज जिनके बारे में हमें पता नहीं है कि वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, सिर्फ उन्हीं के साथ हम इट का यूज करते हैं। इट के साथ जब एस लग जाता है तो ये बन जाता है इट्स। इसका मतलब होता है इसका। इट्स कलर इज ब्लू, इसका रंग नीला है। द कैट क्लोज्ड इट्स आईज, बिल्ली ने इसकी आंखें बंद कर दी। अब इट्स का यूज भी हम लोग एनिमल, चीजों या न्यूबॉर्न बेबी के साथ ही करते हैं। ही का मतलब होता है
वह बिल्कुल बेसिक वर्ड है, हर जगह यूज होता है। ही, वह। किसी भी मेल या बॉय के लिए हम लोग ही का यूज करते हैं। ही हैज गॉन, वह चला गया है, यानी हम किसी बॉय या मेल की बात कर रहे हैं। शी का मतलब भी होता है वह। किसी फीमेल या गर्ल को बताने के लिए हम लोग शी का यूज करते हैं। शी इज गोइंग, वह जा रही है। हिज का मतलब होता है उसका। इसका यूज हम मेल या बॉय के लिए करते हैं। हिज हाउस इज फार, यानी उसका घर दूर है। यहाँ पर किसी मेल या बॉय की बात हो रही है, इसलिए हमने हिज का यूज किया। अगर हमने किसी लड़की के लिए यही बात बोलनी है कि उसका घर दूर है, तो इसके लिए हम हर का यूज करेंगे। हर का मतलब भी होता है उसका। हर हाउस इज फार, उसका घर दूर है। हर बैग इज ब्यूटिफुल, उसका बैग सुंदर है। हिम का यूज हम उसे, उसको या उसके ये शब्द बोलने के लिए करते हैं। हिम का मतलब होता है उसे, उसको या उसके। उसे बुलाओ, कॉल हिम। डोंट टॉक टू हिम, उसके साथ बात मत करो। डोंट टॉक टू हिम। यू का मतलब होता है तुम, आप या तुम्हें। यू आर इंटेलिजेंट, तुम बुद्धिमान हो। यू आर इंटेलिजेंट। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, क्या आपको पता है। योर का मतलब होता है आपका या तुम्हारा। इट्स योर मिस्टेक, यह तुम्हारी गलती है। आई, जब भी हमें अपने बारे में कोई बात बतानी होती है तो हम आई वर्ड का यूज करते हैं। आई का मतलब होता है मैं। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ या मैं दिल्ली में रहती हूँ। एम का मतलब होता है हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ या मैं एक छात्र हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। एक बात आपको याद रखनी है, एम का यूज हमेशा आई के साथ होता है, ठीक है। माई का मतलब होता है मेरा या मेरी। माई नेम इज प्रिया, मेरा नाम प्रिया है। माई फादर इज अ डॉक्टर, मेरे पापा या मेरे पिता एक डॉक्टर हैं। माइन का मतलब भी होता है मेरा या मेरी। द रेड बैग इज माइन, लाल बैग मेरा है। माई और माइन दोनों का मतलब मेरा या मेरी होता है। दोनों में आपको सिर्फ याद इतना रखना है कि माई का यूज ज्यादातर केसेस में शुरू में होता है या सेंटेंस के थोड़ा बीच में होता है, और माइन का यूज हमेशा लास्ट में ही होता है। मी का मतलब होता है मुझे या मुझको। लेट मी सिट, मुझे बैठने दो। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। वी का मतलब होता है हम, यानी एक से जब ज्यादा लोग होते हैं तब हम वी का यूज करते हैं, हम। वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। आवर का मतलब होता है हमारा या हमारी। आवर टीम वोन द मैच, हमारी टीम ने मैच जीता। आवर टीम वोन द मैच। अस का मतलब होता है हमें। गिव अस सम टाइम, हमें थोड़ा समय दे दो। गिव अस सम टाइम। दे का मतलब होता है वे, यानी यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बात हो रही है जिसमें आप नहीं है लेकिन दूसरे लोगों की बात हो रही है। जिसमें बहुत सारे लोग हों और आप भी हो तब हम वी यूज करेंगे, लेकिन जब दूसरे लोगों की बात हो रही है तब हम दे का यूज करेंगे। दे सॉ अ मूवी, उन्होंने एक फिल्म देखी। दे सॉ अ मूवी। दिस का मतलब होता है यह। दिस शर्ट इज वेट, यह कमीज गीली है। दिस शर्ट इज वेट। दैट का मतलब होता है वह। दैट इज अ बिग ट्री, वह एक बड़ा पेड़ है। दैट इज अ बिग ट्री। दीज का मतलब होता है ये। दिस और दिस में डिफरेंस ये है, दिस का यूज हम एक चीज के लिए करते हैं और दीज का यूज हम बहुत सारों के लिए करते हैं। दीज आर न्यू शूज, ये जूते नए हैं। अब शूज एक तो होता नहीं है, दो होते हैं, तो एक से ज्यादा चीजों के लिए हम लोग दीज का यूज कर रहे हैं। दोज का मतलब होता है वे। दोज थिंग्स आर माइन, वो चीजें मेरी हैं। दोज थिंग्स आर माइंड। दिस दैट दीज दोज के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है, उसके ऊपर मैंने डिटेल में सारी चीजें समझाई हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन होगा तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं माई सेल्फ। माई सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद।
फॉर एग्जाम्पल, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं यह खुद करूँगा। जब भी आपको कोई चीज़ कहना है कि आपने ये चीज़ खुद की है या आप ये चीज़ खुद करने वाले हैं, देन यू विल यूज दिस वर्ड माई सेल्फ। योर सेल्फ, योर सेल्फ का मतलब होता है, योर का मतलब क्या होता है, तुम्हारा या तुम। योर सेल्फ, तुम खुद। डोंट ब्लेम योर सेल्फ, तुम खुद को दोष मत दो या खुद को दोष मत दो। डोंट ब्लेम योर सेल्फ। अब इट का यूज हम एनिमल या अदर चीज़ों के साथ में करते हैं, तो जाहिर सी बात है इट सेल्फ का यूज भी हम इसी सेंस में करेंगे। इट सेल्फ का मतलब होता है यह खुद। द कैट कैन टेक केयर ऑफ इट सेल्फ, बिल्ली इसकी देखभाल खुद कर सकती है। द कैट कैन टेक केयर ऑफ इट सेल्फ। हिमसेल्फ, वह खुद। हिमसेल्फ, वह खुद। हिम का यूज हमने किसके लिए किया था, मेल या बॉय के लिए, तो इसका मतलब हम किसी बॉय या मेल की बात यहाँ कर रहे हैं। वह खुद। ही वॉज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, वह खुद से बात कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। हर सेल्फ, वह खुद, यानी फीमेल या लड़की की बात हो रही है। शी हेल्प्ड हर सेल्फ, उसने अपनी मदद खुद की। शी हेल्प्ड हर सेल्फ। आवर सेल्व्स, हम खुद। अब यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा मैंने आवर सेल्फ नहीं लिखा है, इट इज आवर सेल्व्स, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो इसके लिए हम लोग सेल्फ, SELF का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे सेल्व्स का। आवर सेल्व्स, SELVES। वी वॉश्ड आवर क्लोथ्स आवर सेल्व्स, हमने अपने कपड़े खुद धोए। वी वॉश्ड आवर क्लोथ्स आवर सेल्व्स। themselves, उन्हें खुद। लेट देम डू themselves, उन्हें खुद करने दो। लेट देम डू themselves। बिल्कुल बेसिक वर्ड है, पता ही होने चाहिए, हर जगह यूज होते हैं, इसीलिए तो हम सीख रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज देयर। देयर का मतलब होता है उनका, उनके या उनकी। वी आर देयर नेबर्स, हम उनके पड़ोसी हैं। वी आर देयर नेबर्स। them, them का मतलब होता है उन्हें या उनको। डोंट डिस्टर्ब them, उन्हें परेशान मत करो। डोंट डिस्टर्ब them। here, here का मतलब होता है यहाँ। they are here, वे यहाँ हैं। they are here। where, where का मतलब होता है कहाँ। where do you live, तुम कहाँ रहते हो। Where do you live? There, there का मतलब होता है वहाँ। THEIR इसे हम बोलते हैं देयर, और THERE इसे हम बोलते हैं there। दोनों को एक जैसा प्रोनाउंस नहीं करना है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। Did you go there? क्या तुम वहाँ गए। Did you go there? Is का मतलब होता है। He is my brother, वह मेरा भाई है। He is my brother। She is my sister, वह मेरी बहन है। किसी एक के बारे में बताने के लिए हम लोग इस का यूज करते हैं, और इसका मतलब होता है। आर, आर का मतलब होता है हो या है। जब हम एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं तब हम आर का यूज करते हैं। आर वी लेट, क्या हमें देरी हो गई है। आर वी लेट। आर दे हंग्री, क्या वे भूखे हैं। आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो। अब यू यहाँ पर एक पर्सन भी हो सकता है, तो इसलिए यू के साथ भी हम आर का यूज ही करेंगे, क्योंकि यू को भी हम प्लूरल ही काउंट करेंगे। अराउंड, अराउंड का मतलब होता है आसपास। नोबडी इज अराउंड, आसपास कोई नहीं है। नोबडी इज अराउंड। टू, TOO, टू, टू का मतलब होता है भी या काफी। I have eaten dinner too, मैंने भी रात का खाना खा लिया है। I have eaten dinner too। It is too late, काफी देर हो गई है। It is too late। तो इसलिए यहाँ पर टू का यूज भी को बताने के लिए भी हो गया है, डिनर टू, और काफी के लिए भी हुआ है, too late, काफी देर। While, while का मतलब होता है जबकि या दौरान। I was crying while he was laughing, मैं रो रहा था जबकि वो हंस रहा था। I was crying while he was laughing। Don't use mobile while driving,
गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। डोंट यूज मोबाइल वाइल ड्राइविंग। फॉरएवर का मतलब होता है हमेशा के लिए। ट्रू फ्रेंडशिप लास्ट फॉरएवर। सच्ची दोस्ती हमेशा के लिए रहती है। ट्रू फ्रेंडशिप लास्ट फॉरएवर। सो दैट का मतलब होता है ताकि। आई ओपन द डोर सो दैट ही कुड कम इन। मैंने दरवाजा खोला ताकि वह अंदर आ सके। आई ओपन द डोर सो दैट ही कुड कम इन। BESIDE बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है बगल में या बगल। सिट बिसाइड मी। मेरी बगल में बैठ जाओ। सिट बिसाइड मी। BESIDE के साथ अगर हम S लगा दें तो ये बन जाता है बिसाइड्स। इसका मतलब होता है के अलावा। जैसे अगर आप बोलेंगे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, इसके अलावा मैं बैडमिंटन भी खेलता हूँ, तो आप 2-3 चीज़ें जब ऐड करते हो तो आप कहते हो इसके अलावा मैं ये वाला काम भी करते हो, तब हम यूज़ करेंगे बिसाइड्स का। फॉर एग्जाम्पल, शी स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस बिसाइड्स इंग्लिश। वह अंग्रेजी के अलावा 3 भाषाएं बोलती हैं। शी स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस बिसाइड्स इंग्लिश। तो बिसाइड और बिसाइड्स के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। बिसाइड का मतलब होता है बगल में और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। जब हम किसी चीज को ऐड करते हैं, है ना, तब हम बिसाइड्स का यूज करते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस देखते हैं, अगर हम कहेंगे हु इज बिसाइड यू, यानी कि इसका मतलब है तुम्हारे बगल में कौन है। हु इज बिसाइड यू। अगर हम कहेंगे हु इज बिसाइड्स यू, तब इसका मतलब हुआ कि तुम्हारे अलावा कौन है। जैसे ही हमने बिसाइड के साथ में एस लगा दिया, बिसाइड्स बना दिया, तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो गया। इसलिए आपको इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है। बिसाइड का मतलब आपको याद रखना है। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, और बिसाइड के साथ में जैसे ही एस ऐड हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि एक के साथ कोई दूसरी चीज भी ऐड हो रही है। तो बिसाइड्स का मतलब हुआ इसके अलावा। तो ये थे इंग्लिश के बहुत ही ज़्यादा बेसिक वर्ड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और अक्सर यूज़ होते हैं। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद ना आया हो तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना फीडबैक कमेंट करके भी दे सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।